हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। बहुत दिनों बाद एक चेस सेशन का वीडियो मैं डालने वाला हूँ। पिछला चेस सेशन बहुत दिनों पहले डाला था, तो अभी कुछ नहीं, अभी कॉफ़ी पियेंगे और जाएंगे जिम। बहुत कड़ी हुई और ये ज़रा इग्नोर करना, पता है बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था तो मैं कर ही नहीं पाया। इसे अच्छी तो लगती है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप जिम जा रहे हो तो आप ना गाड़ी से जाना प्रेफर करना, पैदल मत जाना, क्योंकि हमें लगता है कि पैदल जाएंगे तो उतना कार्डियो होगा, लेकिन मुझे वो सही नहीं लगता। क्योंकि जब आप पैदल जाते हो ना, आपका माइंड बहुत सारी चीज़ें नोटिस करने लगता है, और घर पे जो आपका एनर्जेटिक वो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, मतलब आज सपोज आपने प्री वर्कआउट लिया और आपने सोचा मैं ये बॉडी पार्ट टारगेट करूँगा, तो आप उसी माइंड में रहते हो और सीधा आप गाड़ी पे बैठ के सीधा जिम वो रहते हो। लेकिन जब आप पैदल जाते हो तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वो एनर्जी और फोकस नहीं रह पाता। सो प्रेफर करो कि बाइक से जाओ। अब आप लोग सोचोगे कि हमें इतना नॉलेज दे कि मैं खुद पैदल जा रहा हूँ। सो अभी तो मेरे पास गाड़ी है नहीं, लेकिन मैं जितना भी पॉसिबल हो सके मैं बाइक पे जाता हूँ मेरे दोस्तों के साथ, क्योंकि वो स्टेट ऑफ माइंड रखना इम्पोर्टेंट है। अभी जिम में आ चुका हूँ। मेरे ट्राइपॉड बहुत सही है, इससे ना ज़्यादा शेक नहीं होता। अभी मैंने वार्म अप कर लिया है, तो अभी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आज बेसिकली चेस्ट का देखेंगे और ट्राइसेप टाइम मिला तो करेंगे। मीन्स वैसे ट्राइसेप मारने वाला हूँ। अगर वीडियो लंबी हो गई चेस्ट की वजह से तो ट्राइसेप का नहीं डाल पाऊँगा, और वीडियो छोटी रही तो ट्राइसेप का डालूँगा। तो फर्स्ट सेट हम वार्म अप लेंगे। बेसिकली मैं 15 केजी से वार्म अप ले रहा हूँ। आप बोलोगे 15 केजी से तो बहुत हेवी, तो देखो इस जिम में ना मैक्स 20 केजी तक डंबल है, तो मैं 25 भी मार सकता हूँ, लेकिन मुझे मेरे 3 सेट्स कंप्लीट करने के लिए 20 केजी के 3 रेप्स मारने पड़ते हैं। और 15 केजी कंफर्टेबल भी लगता है मेरे लिए, मतलब 12 टू मेरे 15 रेप्स जा सकते हैं आराम से, लेकिन मैं 11-12 पे रुक जाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा फटिक नहीं करेंगे। पहले सेट में वार्म अप की तरह करेंगे और थोड़ा स्लो नहीं, थोड़ा फास्ट मोमेंटम में करेंगे वार्म अप सेट जैसा। कंट्रोल बाद में के 3 सेट में मारेंगे। ओके, तो ये फर्स्ट वर्किंग सेट है 20 की, जिससे स्लो एंड कंट्रोल टेम्पो और सही से मारेंगे। चेस्ट अप, शोल्डर रोटेट, स्कैपुलर रिट्रैक्ट। एडजस्ट होने में टाइम लगेगा तो चलेगा, लेकिन जल्दी उठाने के चक्कर में आपको आपका सेट नहीं खराब करना है, ये बात का ध्यान रखना। ओके, ग्रिप आपको जैसी कंफर्टेबल लग रही हो आप वैसे पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके,
लास्ट वाला रेप था ना, वो मतलब डू और डाई था। मतलब मेरा थोड़ा हाथ बाहर जा रहा था, लेकिन माइंड में खट सेट वो स्पार्क हुआ कि नहीं, ये रेप तो मारना ही है। और वो रेप सबसे बढ़िया था। अभी और 2 सेट बाकी है, वो करेंगे। वर्कआउट के बीच में क्या करना, थोड़ा थोड़ा पानी सिप कर देना। एक बार में सब गल्प मत कर देना, क्योंकि हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाइड्रेटेड नहीं रहोगे तो आपकी स्ट्रेंथ गिर सकती है, आपको पम्प वीक फील हो सकता है, आप फटीक हो सकते हो जल्दी। आपका फटीक डिले करता है वाटर, वो है। स्टार्ट विथ सेकंड सेट, गो। पहले सेट में क्या हो रहा था ना, ये ना ये टेबल हिल रहा था, तो मैंने इसको अभी एडजस्ट कर दिया, अभी नहीं हिलेगा। क्या होता है, जब टेबल हिलता है ना तो आपके माइंड आपका उधर डाइवर्ट हो जाता है और आपके रेप्स खा लेता है। और ये बहुत कॉमन बात है, अगर आपका टेबल ठीक नहीं तो आपके रेप्स खा लेगा। जिस जगह आप 12 रेप्स मार सकते हो आप उधर 10 ही मारोगे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि कुछ हो गया तो हिल गया, तो डंबल हाथ पे आ गया लोड, तो शोल्डर पे आ गया, तो पहले टेबल एडजस्ट कर लेना सही से। एडजस्ट, ओके, नाउ स्टार्ट। और आज एक गलती हो गई कि जल्दी आने के चक्कर में प्री वर्कआउट मील मैंने लिया नहीं। मतलब रात को जो खाया था 9 साढ़े 9 बजे, वही तक अभी तक पेट में बस कॉफ़ी पी थी और कॉफ़ी पी के आ गया। तो ये गलती अगली बार नहीं करूँगा, क्योंकि ना कार्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्री वर्कआउट में, तो मुझे पता है। लेकिन अब गलती होगी तो क्या करें, अगली बार गलती नहीं दोहराएंगे। लास्ट सेट, हर सेट में तो 100% दिया, लेकिन इस सेट में 101% देंगे। एडजस्ट, स्कैपुला, रिट्रैक्ट, गो। टेबल हिल रहा है यहाँ पे। लेट्स कम टू द फ्लैट डंबल प्रेस। ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, इंक्लाइन के बाद तो यही मेरी फेवरेट है। तो बहुत सारे एक्सरसाइज सब फेवरेट है। चेस्ट ऐसा एक मसल होता है चेस्ट की, जिसकी हर एक्सरसाइज बंदे को फेवरेट ही लगती है। कोई ऐसा बंदा नहीं हो जिसे चेस्ट पसंद ना हो। लेग डे बहुत कम लोगों को पसंद है, 1% वालों को, उनकी बात अलग है। मुझे भी लेग डे बहुत पसंद है, आपको भी बहुत पसंद है ना। लेग डे को बस हाइप बनाया दिया है कि लेग डे। उल्टा आप लेग डे पे आप इतना फोकस रहते हो जितना आप बाकी इस पे नहीं रह पाते, उतना आप लेग डे पे डबल फोकस रहते हो।
मेरे ट्राइपॉड को पता नहीं यार एडजस्ट करने में थोड़ी सी गड़बड़ है, मतलब सीधा एंगल लिए यहाँ तक ही ले पाता और फिर मुझे पीछे से ऊपर करके एडजस्ट करके फिर ऐसा पता नहीं क्या सिस्टम है इसका। सो देखना पड़ेगा क्या है, सीखना पड़ेगा उसका एंगल, सीखना पड़ेगा यार उसका एंगल यूज़ करना। फोकस। लास्ट सेट ऑफ फ्लैट डंबल प्रेस, उसके बाद फ्लाइज करके चेस्ट सेशन खत्म। एडजस्ट स्टेप में खत्म। फ्लाइज फर्स्ट सेट, डंबल फ्लाइज, केबल फ्लाइज मैंने पिछले सेशन में मारे थे, तो डंबल फ्लाइज इस बार अल्टरनेट करते रहता हूँ मैं। कई एक्सरसाइज जैसे बेंच प्रेस, डंबल प्रेस, केबल फ्राइज, डंबल फ्लाइज, बहुत सारी एक्सरसाइज मैं एक सेशन एक करता हूँ और दूसरे सेशन दूसरी करता हूँ वेरिएशंस के लिए। बस आप इस एक्सरसाइज में ये ध्यान रखना कि आपके शोल्डर पे ना आए। अगर शोल्डर पे आए तो वेट कम कर दो, या तो आपके हाथ है ना जो उसको इस हिसाब से एडजस्ट करो कि वो शोल्डर पे ना आ पाए, वो आपका ये चेस्ट ऐसा स्ट्रेच कर पाए। ब्रो 12.5 कंट्रोल टेम्पो के साथ चेस्ट अप।
अभी इस एक्सरसाइज में मैं कंट्रोल सीख रहा हूँ, टेम्पो को स्लो करना सीख रहा हूँ, क्योंकि बाकी एक्सरसाइज में मैं कंट्रोल और टेम्पो हो पाता हूँ और वो इजीली होता है। इसमें मुझे खुद कंट्रोल करना पड़ रहा है। जब मेरी बॉडी खुद से कंट्रोल करने लग जाएगी तब मैं समझूंगा कि ये एक्सरसाइज में मैं बेटर हो गया हूँ, क्योंकि अभी ना मुझे कंट्रोल करना पड़ रहा है। तो मैं इंक्लाइन अगर कौन सी भी एक्सरसाइज मारता हूँ, मैं इंक्लाइन डंबल प्रेस मार रहा हूँ, तो मैं ऐसे करूँगा तो ये नीचे धीरे धीरे अपने आप आएगा। मैं ऐसा कंट्रोल में, क्योंकि वो बॉडी में अडेप्ट हो चुका है। इसमें भी एडेप्टेशन के लिए टाइम लगेगा, करेंगे धीरे धीरे। 15 kg ट्राई करेंगे 6 to 8 reps। जिस दिन इस पर 13 या 14 reps स्लो एंड कंट्रोल टेम्पो में जाएंगे और वो सेट मारने के बाद जब हम फटीग नहीं होंगे उस दिन हम इसका वेट बढ़ाएंगे, मतलब 16-17.5 ऐसा कुछ। उससे बहुत टाइम है, अभी धीरे धीरे गो 6 रेप ट्राई करेंगे, देखते हैं कितने ज़्यादा है। टिल फेलियर, बट 6 जाने चाहिए। गुड रैप 6 के लिए ट्राई करने दें, क्योंकि पिछली बार ना 7 गए थे लेकिन 7 वाला रेप इतना सही नहीं गया था। इस बार वाला भी लास्ट वाला रेप सही नहीं गया, लेकिन ओवरऑल 6-7 से ऊपर हो गए होंगे शायद। 3 सेट्स ऑफ इंक्लाइन डंबल प्रेस, 3 सेट्स ऑफ फ्लैट डंबल प्रेस एंड 3 सेट्स ऑफ डंबल फ्लाइज। ख़त्म। आप अगर लास्ट के लिए आप ये भी कर सकते हो पुशअप्स फेलियर तक, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ट्राइसेप मारने है, तो फटीग हो जाऊँगा मैं पूरा। ठीक है, बस इतना ही था चेस्ट सेशन। थोड़ी बहुत पोजिंग देखते हैं लाइट में कैसी दिख रही बॉडी। लेट्स से कैसे दिख रही है फिजिक। गुड, नॉट बैड। अब थोड़ी बहुत पोजिंग करेंगे चेस्ट के, मेरे जो फेवरेट पोजेस है उसकी देखेंगे। फिर बैक का अगर पोज कर पाया तो मैं करके दिखा दूँगा। बैक भी मैंने बहुत दिन हो गए देखी नहीं। वैसे तो शोल्डर के लिए, लेकिन चेस्ट के लिए मैं चेस्ट आगे से रेडी। लेट्स स्टार्ट। वैसे शोल्डर के लिए, लेकिन मैं चेस्ट के लिए आगे से चेस्ट प्रेस करने की कोशिश करूँगा। ओके, देन दिस। Then this most muscular. Okay, then this curve fix pose, मेरा फेवरेट है। ये ऐसा वाला, ये हाथ आ और ये अब मेन चेस्ट के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो करेंगे।
देन वन मोर, ये वाला ठीक से आता नहीं मुझे अभी, लेकिन करेंगे। वही गिर गई। ट्राइसेप ट्राइसेप तो मैंने अभी मारा नहीं, लेकिन सॉरी फॉर कि मैं चेस्ट सेशन शूट नहीं कर पाया, कि मुझे घर से फ़ोन आया कि जल्दी घर आ जा, तो इसकी वजह से मतलब ट्राइसेप तो मैंने मार दिए। वो क्या होता है ना, जब आप शूट करते हो ना तो आपको उससे डबल टाइम लगता है, क्योंकि मुझे वो एंगल्स और वो एडजस्ट करने में, बार बार वो ब्राइटनेस और वो एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है। तो उससे मतलब अगर ट्राइसेप सेशन मेरा 35 मिनट्स में हो रहा है तो उसे 45, 50, 55 उसे 1 घंटा तक मैक्स वो 1 घंटे तक एक्सटेंड हो जाता है, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया। लेकिन अगली बार क्या करूँगा, फुल प्लानिंग के साथ जल्दी आऊँगा और अगली बार चेस्ट और ट्राइसेप साथ में शूट करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यही तक दिखा सकता था, और क्या दिखा हुआ। अब यहाँ से घर जाऊँगा, फिर उसके बाद तो कुछ है नहीं दिखाने को। ट्राई करूँगा कि थोड़ा थोड़ा और कुछ जिम के बाहर का भी दिखा पाऊँ। बट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कौन सा पोस्ट सही लगता है आप वो कमेंट में बता सकते हो, या तो आप मतलब आपको मेरा कौन सा बॉडी पार्ट सही लगा आप ये बता सकते हो, और मुझे कौन सी चीज़ में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और मुझे पोजिंग के वक्त क्या गलती नहीं करनी है, वो आप बता सकते हो। वो सब कहा के एज नॉट एज कमांडिंग बट एज अ एडवाइस कि हाँ ब्रो, बैक पोज करते हुए ऐसा करो, शोल्डर ऐसा करो, चेस्ट फ्लेक्स करते हुए ऐसा करो, शोल्डर रोटेट बैक करो, आप बता सकते हो। आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। वाओ, इधर आपको अगर खुश होना है, सेटिस्फाई होना है, आपका वेट अगर नहीं बढ़ रहा और आपको सेटिस्फाई होना है कि आपका वेट बढ़ता हुआ दिखे, तो आप ये मशीन ट्राई कर सकते हो। देखो, ये मशीन मेरा वेट 65 दिखा रही है, लेकिन मेरा एक्चुअल वेट है वो 60 से 61 के बीच में। तो आपका वेट नहीं बढ़ रहा, आप डिमोटिवेट हो जाते हो कि यार इतना खा रहा हूँ, इतना ही कर रहा हूँ, फिर भी वेट नहीं बढ़ रहा, तो आप मन की संतुष्टि के लिए ऐसी मशीन ला सकते हो, जिसमें एडजस्टेबल खुद से 10 kg प्लस 15 kg जितना आपको प्लस करना है आप कर सकते हो। लेकिन राइट वे नहीं है, मैं बस मजाक के लिए बोल रहा था। और मेरे जिम में कौन कौन से बॉडी बिल्डर्स के फ़ोटो है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। वो देखने से आपको मोटिवेशन आएगा थोड़ा। ये देखो, ये कौन है, ये फील ही थे। ओके, देन यहाँ पे आओ। ये तो बॉडी बिल्डर नहीं, ये तो अपना ये जॉन अब्राहम भाई एज ए एक्टर। ये अपने भाई संग्राम जी, संग्राम चौगुले जी, सही फिजिक है यार इनकी भी। फिर यहाँ से आते हुए ये फिर उनकी है। कोई जिम में कोई फ़ोटो हो ना हो, इनकी फ़ोटो रहेगी। ये फिर लाइट वेट बेबी रॉनी कोलमन जी, इनका नाम मुझे पता नहीं, लेकिन इन पे थोड़ी रिसर्च करूँगा मैं जाके। कहीं देखा हुआ तो लगता है, लेकिन ठीक से याद नहीं आ पा रहा, क्योंकि ये फ़ोटो एक साइड से ही गॉगल लगाया हुआ है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। सही है, म्यूज़िक सिस्टम है, सही है।
एक दिन फुल अच्छे से टूर दूंगा इस जिम का। सही जिम है यार, मतलब वर्कआउट के लिए तो सही है, करने वाला कहीं भी कर लेता है वर्कआउट, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। एक्सक्यूज़ेस देने हो तो फिर आप बहुत बड़ी बड़ी जिम में चल जाओ, वहाँ पे भी आपको एक्सक्यूज़ेस देने वाले मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। सो फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।